तो आपके सामने एक मोटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर है और घड़ी टिक टिक कर रही है। आपके पास ठीक 2 घंटे हैं। बहुत से लोगों के लिए यह सिचुएशन घबराहट पैदा करती है, जिससे वे फ्रैंटिक हाइलाइटिंग और पैसिव री रीडिंग करने लगते हैं, जो हमें पता है कि सीखने के बहुत इनएफिशिएंट तरीके हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 2 घंटे सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि एक पूरे चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स को सच में समझने और याद रखने के लिए काफी से ज्यादा टाइम है। ये कोई जादू नहीं है, ये मेथोडोलॉजी है। प्रोडक्टिविटी और लर्निंग आर्सेनल की 2 सबसे पावरफुल टेक्निक्स, द पोमोडोरो टेक्निक और एक्टिव रिकॉल को मिलाकर हम इस मुश्किल काम को एक मैनेजेबल और यहां तक कि एंजॉयबल चैलेंज में बदल सकते हैं। कोर आइडिया बहुत सिंपल है। 2 घंटों को एक लंबे इंटिमिडेटिंग ब्लॉक ऑफ टाइम की तरह ट्रीट करने के बजाय हम इसे फोकस्ड स्प्रिंट्स में तोड़ देंगे। यहीं पर द पोमोडोरो टेक्निक काम आती है, जो हमें बिना बर्नआउट हुए हाई लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन बनाए रखने में हेल्प करती है। यह एक्टिव प्रोसेस इफेक्टिव लर्नर्स को अलग करता है। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास 2 घंटे के विंडो में किसी भी चैप्टर को टैकल करने के लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट होगा। टाइमर शुरू होने से पहले ही आपके 2 घंटे के ब्लॉक के पहले 5 मिनट बहुत जरूरी है। यह प्रिपरेशन फेज है, जहां आप डीप वर्क के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई शेफ खाना बनाने से पहले अपनी मिसी एन प्लेस तैयार करता है। आपका पहला काम है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। इसका मतलब है कि आपका फोन साइलेंट होना चाहिए, दूसरे कमरे में होना चाहिए या फोकस मोड पर होना चाहिए। अपने कंप्यूटर पर सभी अनरिलेटेड टैब्स बंद कर दें। आपकी डेस्क पर सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक होना चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए और शायद एक ग्लास पानी होना चाहिए। यह सिंपल एक्ट आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है अगले 2 घंटों के लिए बस यही सब कुछ जरूरी है। अगला, आपको एक क्लियर अचीवेबल इंटेंशन सेट करना होगा। यह सोचना कि मुझे यह सब याद करना है ओवरवेल्म का एक रेसिपी है। इसके बजाय एक छोटा, ज्यादा प्रिसाइज गोल डिफाइन करें। मैं इस चैप्टर के 5 मेन आर्ग्यूमेंट्स को पहचानूंगा और समझूंगा। इस इनिशियल सेटअप में एक क्विक मेंटल वार्म अप भी शामिल है। आप इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं? शुरू करने से पहले आपके क्या सवाल हैं? एक मेंटल फ्रेमवर्क यानी हुक्स का एक सेट बनाता है। आप किसी भी पोटेंशियल एक्सक्यूज को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब हम अपनी 2 घंटे की स्ट्रैटेजी का कोर शुरू करते हैं, द पोमोडोरो टेक्निक। हम एक 120 मिनट को 4 साइकिल्स में तोड़ेंगे। 25 मिनट फोकस्ड काम और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा। ये 25 + 5 × 4 का स्ट्रक्चर हमारे टाइम फ्रेम में परफेक्टली फिट होता है। पहला पोमोडोरो रिकॉनेसेंस के बारे में है। चैप्टर टाइटल, इंट्रोडक्शन, सभी सब हेडिंग्स, कंक्लूडिंग समरी पढ़कर शुरू करें। पूरे चैप्टर को क्विक स्किम रीड करें। पहले और आखिरी सेंटेंसेस पर खास ध्यान दें। हल्के से पेंसिल से मार्क करें, डिटेल्ड नोट्स अभी नहीं। आपके पहले 25 मिनट के स्प्रिंट के बाद टाइमर बजता है। यह आपके पहले 5 मिनट के ब्रेक का समय है। स्ट्रेचेस करो, कमरे में घूमो, बाहर देखो, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस मत देखो, ईमेल्स मत चेक करो। ब्रेक आपके दिमाग को कंसोलिडेट करने और रिचार्ज करने देता है। अब दूसरे पोमोडोरो पर 30 से 55 मिनट। यह आपका डीप डाइव सेशन है। चैप्टर की शुरुआत में वापस जाओ, धीरे धीरे और जानबूझकर पढ़ो। गोल, कॉम्प्रिहेंशन। हर मेजर सेक्शन सब सेक्शन को खत्म करते हैं, रुकें, अपने शब्दों में समराइज करें। यह टेक्स्ट बुक को ट्रांसक्राइबिंग करने के बारे में नहीं है, यह उसे प्रोसेस करने के बारे में है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, मुश्किल शब्द या फॉर्मूला मिले, अलग नोट्स बनाओ। अपने दूसरे पोमोडोरो के बाद एक और डिसिप्लिन्ड 5 मिनट का ब्रेक लें। यह अप्रोच मेंटल फटीग रोकता है और दोनों घंटों में कंसंट्रेशन शार्प रखता है। आप विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं, जो नेचुरल रिदम्स के साथ काम करता है। तीसरा पोमोडोरो, 60 से 85 मिनट। यही असली जादू होता है। यह सेशन पूरी तरह से एक्टिव रिकॉल के लिए है। टेक्स्ट बुक को बंद कर दो। अब सिर्फ अपने दिमाग और अपने कम नोट्स को प्रॉम्प्ट बनाकर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को जोर से समझाओ। मेन आर्गुमेंट्स, की टर्म्स, रिलेशनशिप्स। अटकना नॉर्मल है। जल्दी से किताब पर नजर डालो, फिर बंद करके अपनी व्याख्या जारी रखो।
अपने खुद के सवाल बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ जवाब, डेफिनेशन। किताब बंद, बोलकर बताओ, जहां रुको जल्दी चेक, फिर दोहराओ, रिट्रीव, स्ट्रगल, चेक, रिपीट। यही साइकिल ड्यूरेबल मेमोरीज बनाता है। ब्रेक लो, थकान साइन है कि तुम सही कर रहे हो। आखिरी पोमोडोरो में आपका स्वागत है। 90 से 115 मिनट। यह आपका कंसोलिडेशन और टेस्टिंग फेज है। पहले 10-15 मिनट पूरे चैप्टर पर सिस्टमैटिकली खुद को टेस्ट करें, कमजोरियां पहचानिए। अब अगले 10 मिनट टारगेटेड रिव्यू। पूरी चीज नहीं, मिसिंग स्पेसिफिक्स पढ़ो, समझो, तुरंत फिर टेस्ट करो। इसे जोर से समझाओ या याद करके लिखो। टेस्ट, आइडेंटिफाई, रिव्यू। आखिरी 5 मिनट द फाइनमैन टेक्निक। पूरा चैप्टर ऐसे लिखो जैसे 12 साल के बच्चे को समझा रहे हो। एनालॉजीज लगाओ, जार्गन से बचो। यह अंतिम समरी भविष्य का शानदार रिव्यू शीट बनेगी। आपके 2 घंटे पूरे हुए, आपने चैप्टर नेविगेट कर लिया है। लेकिन काम खत्म नहीं। 24 घंटे के भीतर 5-10 मिनट क्विक रिव्यू कीजिए। स्पेस्ड रिपीटिशन रिटेंशन बढ़ाता है। यह मेथड पावरफुल टूल है। मास्टरी कांस्टेंट एफर्ट से बनती है। आपके पास सिस्टम है, अप्लाई कीजिए, आप कर सकते हैं।